जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज के प्रथम दिन श्री राम कथा के प्रथम दिन में हार्दिक स्वागत है। हम आज अनुष्ठान है, हमने भगवान श्री रामचंद्र का अभिषेक भी किया है और फिर आगे हम श्री राम कथा का वर्णन करेंगे। भगवान रामचंद्र की जीवन चरित्र को सुनने का प्रयास करेंगे। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हमारा जीवन जो है बड़ा दुखमय है और उसको अगर सुखमय बनाना है तो भगवान की लीला, गुण नाम रूप लीला आदि का क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। तो वह कथा अमृतम, उनके कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा। जितने हम उनके कथाओं का श्रवण करेंगे उतने हमारे भौतिक संसार के जो ताप है ना वो मिटते जाएंगे। विश्वक्षेण कथा रुचि ही, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान की कथाओं में जीवात्मा को रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। जितनी रुचि उत्पन्न होगी उतनी उसके भौतिक संसार की जो आसक्ति है वो नष्ट होती जाएगी। तो भगवान रामचंद्र के बारे में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका जीवन चरित्र सुनना चाहते हैं इसलिए उपस्थित हुए हैं। वैसे तो संपूर्ण रामायण का वर्णन करना 3 दिन में बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही कॉम्पैक्ट करके उसको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्योंकि संपूर्ण रामायण पूरा डिटेल के साथ वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है रामायण का, तो वाल्मीकि जी रामायण को किसमें लिख रहे हैं? रामायण के 24,000 श्लोक लिखे उन्होंने। पूरे रामायण 7 कांड है, उनमें कांड का मतलब होता है यूनिट। अगर अभी मॉडर्न किताबें अगर देखेंगे तो उसको कहते हैं यूनिट। यूनिट है जो 7 है और उसके साथ साथ उसमें चैप्टर्स भी है, उसको अध्याय कहा गया है। पूरे 24,000 श्लोकों में 640 चैप्टर है। अध्याय पूरे रामायण में कितने हैं? 640 अध्याय है, 24,000 श्लोक है उसमें। राम कथा की जो ट्रेडिशन है, जैसे आप लोगों ने प्राय सुना होगा, भागवत कथा के बारे में तो सुना ही होगा सब लोगों ने। भागवत कथा जो होती है वो 7 दिन का अनुष्ठान होता है, 7 दिन में कंप्लीट की जाती है। लेकिन राम कथा 7 दिन की नहीं है, राम कथा 9 दिन की चलती है। अभी 9 दिन को हमें कितने दिन में सुनना है? 3 सेशन में सुनना है सिर्फ। वैसे तो अभी तो हमारे पास लगभग 1 घंटा बचा हुआ है, कल और 1 डेढ़ घंटा, परसों 1 डेढ़ घंटा, तो कुल मिला के 4 घंटे में हमें कितना सुनना है? 9 दिन का। तो बड़ा मुश्किल है उसको कॉम्पैक्ट करना। फिर भी हम प्रयास करेंगे, जहां तक भी सुन पाते हैं, जहां तक आगे बढ़ पाते हैं उतना आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो अच्छी बात है, अगले बार उसको सुनेंगे, अगले साल रामनवमी में उसको सुनेंगे, ताकि आप फिर से वापस आ जाओगे राम कथा सुनने के लिए। तो भगवान राम कथा भगवान रामचंद्र का जीवन चरित्र है, जिसका वर्णन मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया हुआ है। वाल्मीकि जी ने मूल रामायण का वर्णन किया हुआ है, जिसमें भगवान रामचंद्र का चरित्र का वर्णन 24,000 श्लोकों में किया हुआ है। भारत में कई सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उसमें वैसे तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सभी वैदिक ग्रंथ का जो सार दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता, गीतेषु उपनिषदषु। उसमें सभी सभी उपनिषदों का जो सार है, श्रीपाद शंकराचार्य की भाषा में कहें तो शंकराचार्य कहते हैं कि सभी उपनिषद को सार रूप में अगर किसमें डाला हुआ है तो किसमें डाला हुआ है? श्रीमद् भगवद गीता में डाला हुआ है। उसके साथ साथ बाकी सारे वैदिक ग्रंथ जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम जो है उसको भक्ति शास्त्र कहा गया। उसके साथ साथ रामायण को भी भक्ति शास्त्र कहा गया।
शास्त्र के जितनी सारे विभाग आते हैं उसमें रामायण और महाभारत को वैसे तो इतिहास कहा गया है, श्रुति शास्त्र है, ये सभी इतिहास है। लेकिन इतिहास होने के बावजूद भी इसको स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये क्या है, ये भक्ति शास्त्र है। समस्त रामायण भगवान रामचंद्र का जो जीवन चरित्र है, वो रामायण में जो भी चीजें वर्णित है वो जीवात्मा के हृदय में भक्ति की निर्मित कर सकती है, भक्ति को आगे बढ़ा सकती है, इसलिए इसको भक्ति शास्त्र कहा गया है। तो उस भगवान रामचंद्र के जीवन चरित्र के बारे में हम सुनेंगे। मूल रामायण से कुछ चर्चा करेंगे हम, कुछ चर्चा रामायण के अन्य कई सारे रामायण लिखे हुए हैं उनमें से करने का प्रयास करेंगे। रामायण के पूर्व भगवान रामचंद्र के जन्म के बारे में सुनेंगे। वैसे भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, भगवान अलग अलग समय में अलग अलग युग में क्या होते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं। भगवान के अवतरित होने के पीछे कई सारे क्या बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अपने अवतरण के स्वयं 3 कारण बताते हैं। भगवद गीता में 3 कारणों का वर्णन करते हैं। उस वर्णन में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतः, दुष्कृत जो है, जो क्या कर रहे हैं, दुष्ट काम कर रहे हैं, उनके विनाश के लिए मैं प्रकट होता हूँ। विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए भी प्रकट होता हूँ और मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वैसे ही भगवान रामचंद्र भी प्रकट होते हैं। भगवान के प्राकट्य के कई सारे कारण होते हैं, कुछ अंतर्गत कारण होते हैं, कुछ बाह्य कारण होते हैं। भगवान रामचंद्र हर त्रेता युग में प्रकट होते हैं। त्रेता युग जो है वो हर समय आता रहता है, ये 4 युग का साइकिल चलता रहता है। प्रथम सतयुग आता है, सतयुग के बाद में त्रेता युग आता है, उसके पश्चात द्वापर युग आता है और उसके पश्चात कलयुग आता है। 4 युग आते रहते हैं। इन 4 युगों का ये साइकिल है, ये एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसको एक दिव्य युग कहा जाता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युगों का जो साइकिल है उसको क्या कहते हैं, एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसे दिव्य युग जब 1000 बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटा होता है। ब्रह्मा जी का सिर्फ कितना समय बीतता है, उसमें 12 घंटा बीतता है ब्रह्मा जी का। और ऐसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे की और ऐसे ही 12 घंटे की रात होती है। ऐसे 30 दिन का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और ब्रह्मा जी कितने जीवित रहते हैं, 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का आयु बड़ा बड़ा ही विस्तार पूर्ण आयु है, बड़ा आयु है। ये जो साइकिल चलता है, तो अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद फिर से सत्य आएगा, सत्ययुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर युग आएगा। तो उस त्रेता युग में भी पुनश्च क्या हो जाएंगे, भगवान रामचंद्र का प्राकट्य होगा। तो हर समय में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं, अलग अलग समय भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। इसके उदाहरण एक बार कंब रामायण में कंब ऋषि लिखते हैं। रामायण कई सारे हैं, हमें तो सिर्फ पता है मूल रामायण जो किसने लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, और रामचरितमानस जो किसने लिखा हुआ है, जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। बस ये 2 ही रामायण के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ये छोड़ के भी कई सारे रामायण लिखे हुए हैं। ये छोड़ के कंब मुनि ने रामायण लिखा। कंब मुनि लगभग 1400 सेंचुरी में होके गए, तमिल भाषा में लिखा हुआ है, तमिलनाडु में बड़े प्रसिद्ध है। तो कंब मुनि ने जो रामायण लिखा वो कंब रामायण है। उसके साथ साथ अध्यात्म रामायण है, उसके साथ साथ आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है। ऐसे कई सारे रामायण हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में तो ये रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कंब रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है। ये सिर्फ भारत में है, ये छोड़ के भारत के बाहर भी रामायण है।
मलेशिया में जाओगे वहां पे मलेशियन रामायण है, आप चाइना में जाओगे वहां पे भी रामायण प्रसिद्ध है ना, आप कंबोडिया में जाओगे वहां पे कंबोडियन रामायण प्रसिद्ध है। तो भारत के बाहर भी रामायण के कई सारे संस्कार लिखे हुए हैं। और सिर्फ रामायण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में भारत के बाहर ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी वैसे ही संस्कार आपको मिलेंगे रामायण के। आप में से कोई अगर जैन जैन धर्म का पालन करने वाले हैं कोई, आप में एक जैन रामायण भी, जैन रामायण में भी क्या है, वहां पे भी भगवान रामचंद्र का चरित्र का वर्णन किया हुआ है। भगवान के जितने सारे चरित्र है, चाहे कृष्ण चरित्र हो, राम चरित्र हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर टीकाएं लिखी गई है या जिसका वर्णन किया हुआ है वो है भगवान रामचंद्र का चरित्र। लगभग लगभग भारत के हर भाषा में अलग अलग रामायण लिखा हुआ है। भारत के हर भाषा में रामायण है। उन उन भाषाओं की जब निर्मित हुई है तभी तभी उन उन भाषाओं में अलग अलग ऋषियों ने भगवान रामचंद्र के जीवन का क्या किया हुआ है, चरित्र का वर्णन किया हुआ है। इसलिए कई सारे रामायण आपको प्राप्त हो जाएंगे, कई सारे रामायण का आपको संस्करण मिलेंगे। और उन रामायणों में लगभग लगभग कथा एक जैसी ही रहेगी, कुछ कुछ क्या रहेगा, कुछ कुछ आपको भेद मिलेगा उसमें। कथा एक जैसी है, भेद भी है। तो कंब मुनि एक स्थान पे लिखते हैं, कंब मुनि एक कथा बताते हैं। हम रामायण में प्रवेश करने के पहले देख रहे हैं कि कैसे कितने प्रकार के रामायण हो सकते हैं। इसलिए कंब मुनि एक कथा बताते हैं रामायण की। उस कथा में कंब मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है, ये रामचंद्र, सीता हरण हो गया था, रामचंद्र लंका चले गए थे। लंका जाने के बाद पुनश्च आके रावण का वध आदि करने के बाद रामचंद्र अयोध्या में रह रहे थे, सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। तब की बात है ये। क्या हुआ था उस समय में, तो उस समय में सब जगह राम कथाएं चलती रहती थी। सब जगह सभी लोग क्या गाते थे, भगवान रामचंद्र के चरित्र का गुणगान गाते थे। राम कथा सब जगह पे चलती रहती थी। तो ये राम कथा जब सभी स्थानों पे सभी जगह पे चल रही थी तो एक स्थान पे ऐसे ही कोई राम कथा कर रहे थे। और हनुमान जी शाम के समय में अयोध्या में क्या करते थे, घुमा करते थे, जाके देखते थे कि क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति आदि कर रहे हैं या शाम के संध्या के समय में अन्य किसी कार्य में है, पब में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हनुमान जी देखते हैं एक जगह पे कथा चल रही है, हनुमान जाके कथा में बैठ जाते हैं श्रवण करने के लिए। तो कथाकार कथा में कहते हैं कि एक समय की बात है जब हनुमान को समुद्र लांघना था, तो हनुमान जी ने इतना अपना रूप को, अपने शरीर को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, इतना इतना बड़ा कर दिया कि उन्होंने एक पग में समुद्र को लांघ लिया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो जाता है। हनुमान जी बोलते हैं ऐसा तो हुआ नहीं था, हमने जो भी कुछ सुना है उसमें क्या है कि हनुमान जी क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर से उड़ के चले जाते हैं, छलांग लगाते हैं, यहाँ से वहां पे कूद जाते हैं। लेकिन ये कथाकार तो ऐसे बोल दिया, हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी गए, कथाकार को उठा के उसको क्या कर दिया, एक झापड़ लगा दिया। अभी हनुमान जी की झापड़ लगने के बाद बेचारा कथाकार फिर से कभी कथा तो किया नहीं होगा उसने, उसके जीवन की ये आखिरी कथा हो सकती है। और हनुमान जी वहां से पहुंच जाते हैं। संध्या समय में वो घूमते थे अयोध्या में और रात्रि में पहुंच जाते थे महल में। तो अयोध्या में महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद जाके देखते हैं कि रामचंद्र जी क्या किए हुए हैं, अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपने अंतरपुर में बिस्तर पे लेटे हुए हैं। हनुमान जी जाके उनके पैर को मसाज करना चालू कर देते हैं, पैर दबाना चालू करते हैं। और उसी समय पे भगवान रामचंद्र उनको पूछते हैं कि क्या चल रहा है अयोध्या में, राज्य में क्या चल रहा है, लोग भजन भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वो पूछना चालू कर देते हैं। और जब वो पूछ रहे थे तभी भगवान रामचंद्र अपनी मुद्रिका, अपने हाथ में मुद्रिका जो पहने हुए अंगूठी, उसको क्या कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे रामचंद्र। उसको बाहर निकाल रहे थे, फिर से पहन रहे थे, फिर से निकाल रहे थे। कभी कभी हम भी ऐसा मुद्रिका के साथ, अंगूठी के साथ खेलते हैं। तो भगवान उसको पहन रहे थे और क्या कर रहे थे, उसको उसको निकाल रहे थे, ऐसा कार्य कर रहे थे। और हनुमान जी बता रहे थे, हनुमान जी बोल रहे हैं, लोग आजकल कुछ भी कथा कहते हैं। बोले एक कथाकार था जिसने क्या कह दिया कि हनुमान जी ने समुद्र क्या कर दिया, एक ही पग में लांग दिया था। बोले ऐसा बोल दिया। तो रामचंद्र बोले अच्छा, फिर आपने क्या किया? बोले मैंने तो उसको अच्छा खासा क्या कर दिया है,
सबक सिखा के आए हो, वो फिर से ऐसी कथा नहीं करेगा। और ये सुनते सुनते भगवान की हाथ में जो मुद्रिका पहनी हुई थी, अंगूठी थी, वो भगवान के हाथ से गिर जाती है, क्योंकि वो बार बार निकाल रहे थे, पहन रहे थे, फिर से निकाल रहे थे, रामचंद्र के हाथ से गिर जाती है। मुद्रिका है, अंगूठी है, गोल है, तो वो लुढ़कते लुढ़कते उस कक्ष से बाहर चली जाती है। बाहर जाते तो रामचंद्र तुरंत हनुमान को बोलते, भाई वो लेके आओ करके अंगूठी उठा के। तो हनुमान जी कक्ष के बाहर आते हैं। कक्ष के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो अंगूठी क्या करती है, कक्ष से और बाहर जाते जाते महल के बाहर चली जाती है, लुढ़कते लुढ़कते। हनुमान जी उसके पीछे दौड़ते हैं, महल के बाहर आते हैं। तो महल के बाहर स्टेप्स है, पायदान है, उस पायदान के ऊपर अंगूठी गिर के क्या होती है, हवा में उछल जाती है, आकाश में उड़ जाती है। हनुमान जी सोचते हैं अभी अंगूठी मंगाई है तो लेके जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, रामचंद्र क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी भी हवा में छलांग लगाते हैं अंगूठी के पीछे। वो अंगूठी वहां से अयोध्या से उड़कर पहुंच जाती है हिमालय की गुफाओं में, अंदराओं में पहुंच जाती है, गुफा के अंदर जाती है अंगूठी। अंगूठी अंदर जाती है तो हनुमान जी गुफा के द्वार पे चले जाते हैं। गुफा में अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते तो देखते हैं वहां पे दो बड़े बड़े बंदर द्वारपाल के रूप में खड़े, हाथ में डंडा पकड़े हुए, लाठी पकड़े हुए, कहाँ पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं। जो द्वार पे खड़े हैं तो हनुमान जी बड़े ही बुद्धिमान है, स्वयं बुद्धिमान है, बड़े ही नम्र स्वभाव है हनुमान जी का। हनुमान जी नम्र स्वभाव के साथ, बुद्धिमानी के साथ उनको पूछते हैं कि क्या करना है मुझे, मुझे गुफा के अंदर जाना है। क्यों अंदर जाना है, तो बोले कि मुझे अंदर अंगूठी गई है, उसको लेके आना है। तो दो बंदर कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि ये जो गुफा है ये गुफा हनुमान की है। और हनुमान जी अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। तो उनकी जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक तुम क्या नहीं कर सकते हो, गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोले आपको प्रवेश करना वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी बड़ा आश्चर्यचकित, हनुमान जी उनको समझाने का प्रयास करते, भाई हनुमान तो मैं हूँ, अंदर कौन ध्यानस्थ बैठा हुआ है, मैं ही हनुमान हूँ। वो दो बड़े बंदर हंसने लगते हैं हनुमान को देखते हैं, बोले अरे आप कहाँ से हनुमान हो सकते हो, आप बंदर हो, पूछ है, दिखते हो हनुमान की तरह, लेकिन बोले आप बड़े छोटे हो साइज में, दुबले पतले हो। बोले दुबला पतला हनुमान जी नहीं हो सकते। बोले हनुमान जी मतलब क्या होना चाहिए, शक्तिवान होने चाहिए, शक्तिशाली शरीर होना चाहिए। बोले आप तो बड़े दुबले पतले लग रहे हो, आप कहाँ से हनुमान जी बन गए। तो वो हंसने लगते हैं। हनुमान जी जैसे उनकी हंसी देखते हैं तो हनुमान जी तुरंत कुछ समझ जाते हैं कि कुछ तो क्या है, गड़बड़ है। वो तुरंत नम्र बनते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर जो अंदर हनुमान बैठे हैं ना उनको जाके क्या मांगो, आज्ञा मांगो कि मैं उनका दर्शन लेना चाहता हूँ। द्वारपाल कहते हैं ठीक है। बोले रुको हम जाके आते हैं। एक जन वहां रुकता है गुफा के द्वार पे और एक जन कहाँ चले जाता है, अंदर चले जाता है। अंदर चले जाने के बाद वहां पे परमिशन कुछ समय के बाद बाहर आता है और हनुमान जी को बोलता है कि ठीक है आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, हनुमान जी ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिल सकते हैं, आपसे भेंट कर सकते हैं, आपको दर्शन दे सकते हैं, आप जाइए अंदर। हनुमान जी अंदर प्रवेश करते तो देखते हैं बहुत विकराल सी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। हम लोगों ने ऐसी बड़ी गुफाएं काफी कम देखी है, हम गुफा मतलब छोटी समझते हैं ताकि जिसमें कोई जानवर रह सके, ऐसी गुफा है। लेकिन आपने अभी कभी गुजरात में जामुन की गुफा देखी होगी, अगर गए हैं कोई जामुन गुफा में, है ना, बड़ी गुफा है, अंदर बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, इतनी बड़ी गुफा है। या आप चित्रकूट में चले जाओ, जिस गुफा में भगवान रामचंद्र जी रहते थे, चित्रकूट यात्रा में अगर आप गए होंगे चित्रकूट में तो आपने देखा होगा वो गुफा भी क्या है, बड़ी गुफा है। अंदर 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 बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, इतनी अंदर गुफा है। तो ऐसे बड़ी गुफा थी। उस बड़ी गुफा में हनुमान जी प्रवेश करते और देखते हैं उनके ही जैसा दिखने वाला, लेकिन साइड में उनसे लगभग लगभग 100 गुना बड़ा बंदर बैठा हुआ है गुफा के अंदर, और वो बंदर ध्यानस्थ बैठा हुआ है। हनुमान जी उसको देख के डर जाते हैं। हनुमान जी उसके सामने बहुत ही छोटे लग रहे थे, उनसे 100 गुना भी, 100 गुना ऐसा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा बंदर कहाँ बैठा हुआ है, उस गुफा में बैठा हुआ है। हनुमान जी उनके सामने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनको पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप हो कौन, महात्मा यहाँ बैठे हुए हो। और देखते हैं वो भी क्या कर रहा है, बैठ के जप कर रहा है, बैठ के उसके हाथ में माला है और क्या कर रहा है, राम नाम की माला का
कंटिन्यूअसली जप कर रहा है, राम नाम की माला फैल रहा है वो। सब लोग देखते हैं, बड़ा हनुमान जी आश्चर्यचकित होते हैं, ये राम नाम भी बोल रहा है लेकिन साइज में इतना बड़ा बंदर है। तो उनको जाके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। तो क्या बताता है, बोलते मेरा परिचय मैं तो हनुमान हूँ। बोले कपिसुत मेरा नाम है, मैं हनुमान हूँ। हनुमान जी तो और डर जाते हैं, बोले बोले इसका भी नाम हनुमान है, ये कपिसुत है, ये कहाँ से आ गए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होने लगता है, बोले आप कहाँ से आ गए। उनको पूछते हैं कि ये है क्या। तो वो समझाते हैं उनको समझाते हैं कि देखो, बोले कुछ समय पहले या कुछ एक दिन पहले आपने कथा सुनी थी। उस कथा में सीता का हरण होता है और सीता की खोज में जब लंका चले जाते हैं हनुमान जी, तो वो कैसे समुद्र को लांघते हैं, एक पग में लांघ देते हैं। हनुमान जी बोले हाँ ये तो सुन तो रहा था मैं, बोले लेकिन वो गलत है। बोले वो गलत नहीं है। बोले वो जो लांघा था वो कौन था। बोले वो मैं था, जिसने क्या किया था, समुद्र को एक पग में लांघ दिया था। एक पग में ही मैंने समुद्र को लांघ दिया था। बोले वो मैं ही व्यक्ति था। हनुमान जी समझ जाते हैं कि मेरा शायद क्या हो गया है, कुछ तो गलती हो गया है, इसलिए मुझे शिक्षा देने के लिए, या शिक्षा मतलब समझाने के लिए भगवान ने क्या किया, ये लीला रची है। वो स्वीकार करते हैं उनको। वो बोलते हैं वो उस समय की बात थी, एक अन्य युग का या अन्य समय का, अन्य कल्प का क्या था, ये भगवान की लीला हुई थी, तब हनुमान मैं था। वो हनुमान जी मान लेते हैं उनकी बात, उनको प्रणाम करते हैं और उनको पूछते हैं कि वो मुद्रिका जिसको मैं ढूंढने के लिए आया था वो कहाँ पे। तो सामने एक छोटा सा पॉन्ड था, कुंड जैसा था, उसके ओर इंगित करते बोलते जाओ उसमें पड़िए। हनुमान जी जाते हैं उस इंगित करने की जगह पे, तो देखते हैं उस पॉन्ड में वैसे ही हजारों मुद्रिकाएं पड़ी हुई है, वैसे ही मुद्रिका जैसी। हनुमान जी समझ नहीं पाते कि वो कौन सी है जिसको मैं ढूंढने आया था और दूसरी कौन सी है। हजारों मुद्रिकाएं पड़ी हुई है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि रामचंद्र क्या किए हैं, इसके पूर्व में भी कई बार ऐसे ही लीलाएं कर चुके हैं, कई बार ऐसी लीलाएं कर चुके हैं। इसलिए रामायण एक समय में नहीं घटित हुआ है, रामचंद्र की लीलाएं कई बार घटित हो चुकी है। रामायण शतकोटि अपार। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामायण कितना है, तो कहते हैं शतकोटि अपारा। एक एक संस्करण नहीं है रामायण का, शतकोटि संस्करण हो सकते हैं। 1 करोड़ भी नहीं बोल रहे, 100 करोड़ बोल रहे, शतकोटि अपारा, शतकोटि संस्करण हो सकते हैं रामायण के। तो इतने सारे रामायण है और उन उन स्थानों पे भगवान की लीला का अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, वर्णन किया हुआ है। ऐसे कई सारे रामायण है। जैसे मैं ये बता रहा था, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, हर हर जगह पे स्थान पे राम कथाएं चल रही है। हर ऋषि मुनि राम कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव जी राम कथा सुनाते हैं। आनंद रामायण नामक जो ग्रंथ है, जिसमें कथाकार कौन है, उसमें वाल्मीकि जी नहीं कथा कर रहे थे। सिर्फ वाल्मीकि रामायण, जिसको मूल रामायण कहा जाता है, उसमें ही कथाकार वाल्मीकि जी है, जो कि क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन आप आनंद रामायण को पढ़ोगे तो आनंद रामायण कथाकार कौन है, तो उसमें कहा गया है कि वो शिव जी कथा कर रहे हैं। शिव जी वो रामायण किसको सुना रहे, पार्वती को सुना रहे। आनंद रामायण। अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रामायण की कथा कौन कर रहा है, तो ऋषि काकभूषण जी रामायण की कथा कर रहे हैं। और सुन कर रहे हैं उस राम कथा को, तो शिव जी स्वयं सुन रहे हैं। काकभूषण जी नामक ऋषि है, जो क्या करते हैं, जो कौवे के रूप में पाया रहते हैं, कौवे के रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं, वो वो ऊपर रहते हैं, सिद्धलोक में रहते हैं, सिद्धलोक में रहते हैं कौवे के रूप में। और उनसे कथा सुनने के लिए कौन जाया करते हैं, तो उनसे कथा सुनने के लिए शिव जी जाते हैं, वो रामचंद्र की कथा सुनते हुए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे रामायण के संस्करण है अलग अलग स्थानों के। श्रीमद् भागवतम में भी रामायण आता है। आप लोगों ने सबने भागवत कथा तो सुनी होगी, लेकिन किसी कथाकार ने ये नहीं बताया होगा कि भागवतम में रामायण है करके। पता है किसी कथाकार ने? हमने कथा तो कई बार सुनी होगी, भागवत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन भागवतम में भी रामचरित्र का वर्णन किया हुआ है। लेकिन वो कितना है, सिर्फ 3 अध्याय में वर्णन करते हैं। सिर्फ कितने अध्याय बताते हैं, 3 अध्याय में पूरा रामायण का वर्णन कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके पूर्व भूरी भूरी, बोले रामचरित्र जो है वो आपने क्या किया होगा, सीताए पते है भूरी भूरी स्तुति। बोले सीतापति जो रामचंद्र है उनका भूरी भूरी आपने कई बार उनकी स्तुति क्या कर चुके हो, आप सुन सकते हो, सुन चुके हो। इसलिए मैं आपको बोले पूरा रामायण नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कैसे सुनाऊंगा, कंडेंस्ड में सुनाऊंगा, कॉम्पैक्ट करके सुनाऊंगा। और इसलिए उन्होंने कितना कंडेंस में सुनाया,
3 अध्याय, 3 में भी 2 अध्याय में रामचरित्र का वर्णन है और एक अध्याय में लव कुश का वर्णन है। लव कुश और उनसे आगे चली आ रही जितने भी वंश जो आगे बढ़ता है, रघुवंश कैसे आगे बढ़ता है उसका वर्णन आता है। तो मान सकते हैं कि उत्तरकांड का वर्णन किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे रामायण है, शतकोटि आपारा, 100 करोड़ रामायण, शतकोटि बोला गया। और ऐसे रामायण में भगवान रामचंद्र का क्या है, चरित्र का वर्णन किया हुआ है। एकमात्र भगवान रामचंद्र का चरित्र ही ऐसा एकमात्र चरित्र है जिसका वर्णन ऐसा है, जो इतने सारे संस्करण या अलग अलग ऋषियों ने किया हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी इसका वर्णन हुआ है। वैसे तो इतिहास में महाभारत भी आता है, महाभारत में भी काफी सारे लगभग 2111 अध्याय है महाभारत के। मूल रामायण के तो 640 अध्याय में लिखा गया है, लेकिन महाभारत के कितने अध्याय है, लगभग 2111 अध्याय है। लेकिन ये 2111 अध्याय महाभारत के होने के बावजूद भी महाभारत के इतने संस्करण आपको नहीं मिलेंगे। आप चाइना में, कंबोडिया में, मलेशिया उस तरफ जाओगे तो आपको महाभारत नहीं दिखेगा, लेकिन आपको सब जगह क्या दिखेंगे, आपको रामायण दिखेंगे। और रामायण का भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन आपको मिलेगा। तो ऐसा भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। रामचंद्र के चरित्र का श्रवण मात्र करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष के पात्र बन सकता है व्यक्ति सिर्फ चरित्र श्रवण करने से। बोले ऐसे पहले कभी हुआ है जिसने रामचंद्र का सिर्फ चरित्र का वर्णन सुना और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है? हुआ है। इसके पूर्व काल में ऐसा ऐसा कई बार हुआ है, सिर्फ रामचंद्र के चरित्र का वर्णन सुना। एक समय की बात है, एक ऋषि शवदास थे। ऋषि शवदास शिव जी के काफी अच्छे भक्त थे। शिव जी की पूजा अर्चा आदि करते थे, उनका पूजन करते थे, शिवरात्रि का व्रत आदि करते थे, सब करते थे। लेकिन एक समय में क्या हो गया, शवदास जब भगवान शिव जी की पूजा में लगे हुए थे तो उसी समय में उनके गुरु का वहां प्रकट हो गया, गुरु का आगमन हो गया, गुरु आए। लेकिन ये शिव जी की उपासना में, आराधना में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही उठ के गुरु को क्या किया, प्रणाम किया। और ये होने की वजह से शिव जी बड़े रुष्ट हो गए और शिव जी ने क्या कर दिया, शवदास को श्राप दे दिया। बोले तुम कार्य कैसा कर रहे हो, राक्षस जैसा कार्य कर रहे हो। शास्त्र कहता है गुरु का इतना महत्व है कि अगर गुरु का आगमन होता है और अगर कोई क्या किस में लगा हुआ है, अगर गुरु के आगमन में अगर कोई भगवान की सेवा में भी लगा हुआ है तो भी उसको उठ के क्या करना चाहिए, गुरु को प्रणाम आदि करना चाहिए, उनको बैठने के लिए उचित स्थान देना चाहिए, जल आदि देना चाहिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा को रोकना चाहिए। लेकिन शिव जी की पूजा करते वक्त शवदास ने ऐसा नहीं किया, तो फिर उनको क्या कर दिया, उनको श्राप मिल गया। श्राप मिलने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, तो शवदास जी, शिव जी ने श्राप दिया, बोले तुम्हारा कार्य जो है वो राक्षस को है, तुम्हारा कार्य कैसा नहीं है, तुम्हारा कार्य भक्ति की तरह नहीं चल रहा है, तुम कार्य कैसे कर रहे हो, राक्षस की तरह कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम क्या कर दोगे, राक्षस योनि में प्रवेश कर लोगे। बोले अच्छा, राक्षस योनि में प्रवेश हो गया शवदास। शवदास राक्षस बन के जंगल में रहने लगा, नर भक्षा आदि करने लगा। अरे ऐसा करते करते एक समय में वो चला गया वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, जंगल में ही रहने लगा था। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के बाहर घूमता था, देखता था कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, इनको भी मार पीट के मैं क्या कर सकता हूँ, उनका धन आदि चुरा सकता हूँ। शवदास ने एक निषाद कन्या से विवाह कर लिया था, क्योंकि वो जंगल में शिव जी के श्राप से वहां पे गया हुआ था या उसका जन्म हुआ था, तो निषाद कन्या के साथ विवाह किया था। निषाद कन्या भी उसके जैसी थी। तो एक दिन में उनको कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कोई भोजन आदि ना मिला, इसलिए वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के बाहर चले गए भोजन करने के रात में। तो जब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के बाहर चले गए तो वहां पे चल रही थी क्या, राम कथा चल रही, राम कथा चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि थोड़े रुक जाते हैं, वो वहां पे बैठ के राम कथा सुनने लगे। तो राक्षस योनि प्राप्त की है, शिव जी के श्राप से की है, लेकिन उसने बैठ के वशिष्ठ जी से राम कथा सुनी। राम कथा सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो वशिष्ठ ऋषि को जाके पूरा
सरेंडर हो गया, उनको जाके प्रणाम किया, उनकी शरणागति प्राप्त की। शरणागति प्राप्त करने के बाद वशिष्ठ ऋषि ने उसको राम नाम जप करने के लिए दे दिया और बोला तुम बार बार यहाँ पे आके क्या करो, यहाँ पे आके तुम राम कथा सुना करो। वो 9 दिन रेगुलरली जाके 9 दिन का पाठ उसने राम कथा का सुन लिया। 9वें दिन में उसको क्या कर दिया, वैकुंठ से विमान आया और उसमें बैठ के वो कहाँ चला गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। सिर्फ राम कथा सुनने का ये परिणाम। सिर्फ अगर कोई राम कथा सुनता है तो भी उसको क्या हो जाएगा, तुरंत ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक समय में एक ऋषि एक मंदिर में बैठे हुए थे। उस मंदिर की जो रामचंद्र की मूर्ति थी वो सोने की थी। तो एक चोर चला गया उसको चुराने के लिए। तो देखा एक ऋषि उसके सामने बैठ के नाम जप कर रहे हैं। उसने सोचा कि पहले ये ऋषि को खत्म करता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, मूर्ति चुराऊंगा। तो मूर्ति चुराने के हिसाब से वो तुरंत गया, ऋषि को पकड़ के जमीन पे पटक दिया और अपने अपने कमर से छुरा निकाल दिया। और जैसा ही उनका गला काटने वाला था तो ऋषि ने पूछा कि भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो, अगर तुम्हें सोने की मूर्ति चुरा के लेके जानी है तो तुम जा सकते हो, तो मुझे क्यों मार रहे हो, उसमें मुझे मार के तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो चोर बड़ा अचरज में पड़ गया। चोर ने सोच लिया कि भाई सोने की मूर्ति है, मैं ये मूर्ति इनका भगवान है जिसकी ये पूजा करते हैं, मैं इसको चुराने के लिए आया हूँ, तो ये बोल रहा है कि तुमको चुरा के लेके जाना है तो तुम क्या कर सकते हो, चुरा के लेके जा सकते हो, लेकिन मुझे मत मारो। बोले ये थोड़ा सा विचित्र सा है। उसने चोर को थोड़ा सा विचित्र लगा तो उसने ऋषि को पूछा कि भाई आपके भगवान ही अगर चुरा के लेके जाऊंगा मैं, तो फिर आप पूजा किसकी करोगे, और अगर आप पूजा किसकी नहीं करोगे तो आपको आपकी फल सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी, आप भगवत धाम कैसे चले जाओगे, वैकुंठ कैसे चले जाओगे, मोक्ष प्राप्त कैसे होगा आपको। तो ऋषि कहते हैं तो उसके लिए मुझे मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है पूजा करने की, मैं हर दिन क्या करता हूँ, राम कथा का श्रवण करता हूँ। बोले वो श्रवण मात्र से मेरी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो बोला अच्छा इतना आसान है, यहाँ इतना आसान है। बोले तो मुझे सुनाओ राम कथा। वो चोर ने वहां पे भगवान रामचंद्र के सामने बैठ के ऋषि के मुख से क्या सुन लिया, राम कथा का श्रवण कर लिया। और राम कथा का श्रवण करने का परिणाम स्वरूप क्या हो गया, परिणाम स्वरूप ये हो गया कि उसको तत्क्षणात, ये घटना आनंद रामायण में वर्णित है, वो कहते हैं कि तत्क्षणात तुरंत ही उनको क्या प्राप्त हो गया, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तुरंत ही तत्क्षणात, तुरंत ही उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भगवान रामचंद्र की कथा सुनने का क्या है, सुनने का फल प्राप्त होगा। इसलिए हम 3 दिन आज का और 2 दिन हम रामचरित्र का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग उसमें आइएगा और भगवान रामचंद्र के चरित्र का श्रवण करने का प्रयास करिएगा। भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं सूर्यवंश में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन में जब प्रथम बार गुरुकुल खोला था, फर्स्ट गुरुकुल जब खोला था, अभी तो बहुत सारे गुरुकुल है इस्कॉन के, लेकिन जब पहला गुरुकुल खोला था अमेरिका में, तो भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आए थे, बोले कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाए, इतिहास क्या पढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद बोले ये जो भी कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री राजा महाराजाओं की बताते हैं, बोले दिस ऑल आर बोगस नॉनसेंस, इसको मत पढ़ा। बोले हिस्ट्री में ओनली 2 थिंग्स, एक चंद्रवंश और दूसरा सूर्यवंश। बोले सूर्यवंश में कौन आए, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं, तो उनकी लीला सुनानी चाहिए इतिहास में, या दूसरा चंद्रवंश में कौन प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, बोले उनकी लीला सुननी चाहिए। बोले अन्य अन्य कोई लीला सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लीलाओं की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये साउंड साउंड चला गया भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा एंगल चेंज करो ताकि
हरे कृष्णा। तो भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। भगवान रामचंद्र के वंश के बारे में कई सारा वर्णन आता है। सूर्य के देवता है, हर जो ग्रह तारे नक्षत्र आदि है वो उसका एक अधिष्ठात्री देवता रहता है। जैसे अभी हम जिसको सूरज देख रहे हैं उसका एक क्या है, एक अधिष्ठाता देवता है। हर हर स्थान का एक अधिष्ठाता देवता रहता है, चाहे पर्वत हो, नदियां हो, और वो प्राय मनुष्य स्वरूप रहते हैं। अभी आप बोलोगे कि हर स्थान का अधिष्ठातिक देवता की आवश्यकता होती है, तो हाँ, उसकी आवश्यकता होती है और वो रहते भी है। कैसे रहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारा देश है भारत। तो भारत, हमें तो पता है कि 150 करोड़ लोग रह रहे हैं इसमें, या 140 करोड़ जितने भी सारे हैं। अभी अगर कहीं विदेश में जाओगे और विदेशी चाहे ट्रम्प की दृष्टि से भारत देखोगे, तो ट्रम्प की दृष्टि से भारत मतलब वहां एक ही व्यक्ति है, मोदी, बस। क्योंकि वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्या कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भारत में कुछ भी करना है या भारत की शरणागति लेनी है, मतलब उनको पता है कि डायरेक्ट किसके साथ चर्चा करनी है, मोदी के साथ चर्चा करनी है। क्योंकि फिलहाल वो 5 साल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही हर लोग का एक अधिष्ठाता देवता रहता है, वहां पे उनका राज्य रहता है कुछ समय के लिए। हालांकि वो समय बहुत बड़ा होता है, हमारे दृष्टिकोण से क्या होता है, वो समय काफी बड़ा है, लेकिन वो एक हर स्थान का एक अधिष्ठाता देवता रहता है, जो उसको क्या कर रहा है, उसको राज्य को संभाल रहा है। वैसे ही सूर्य एक लोक है, और उस लोक पे जिनका भी राज्य है, जिनको हम सूर्य देव कहते हैं, उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु जो है, जिनको विवस्वान, उनके पुत्र वैवस्वत मनु, उनके आगे चल के कई सारे बड़े बड़े राजा आए, क्योंकि वहां से ही सूर्यवंश की शुरुआत हुई है। वसवान के पुत्र वैवस्वत मनवंतर से सूर्यवंश की शुरुआत होती है, और कई सारे राजा आते हैं, कई सारे राजाओं का नाम है। उसमें प्रसिद्ध राजा होते हैं महाराजा रघु, इसलिए उस वंश को क्या कहा जाता है, रघुवंश भी कहा जाता है। और महाराजा रघु के लगभग लगभग एक 7 या 8 जनरेशन बाद होते हैं महाराजा अज। महाराजा अज के पूर्व, महाराजा रघु के पश्चात और महाराज के अजय के पूर्व भी होते गए हैं महाराज सगर, जो कि इसी रघुवंश में है। महाराज सगर ने ही क्या किया था, उन्हीं के नाम से शुरुआत हुई थी। सगर के पुत्र हो गए दिलीप, दिलीप के बाद उनके फिर सगर, सगर के हुए दिलीप, दिलीप के बाद फिर आते हैं कौन, भगीरथ, जिन्होंने किसको लाया था, गंगा को यहाँ पे लाए फिर आए थे। तो ऐसा ऐसा बड़ा ही प्रसिद्ध वंश है रघुवंश, रघुकुल। और उसमें आगे चल के फिर आते हैं महाराजा अजय। अजय के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र है भगवान रामचंद्र, जो कि उत्पन्न हुए हैं रघुकुल में। अगर इसको रघुकुल कहिए या सूर्यवंश कहिए, तो सूर्य से लेकर, सूर्य विवस्वान, वहां से लेकर अगर चलेंगे तो भगवान रामचंद्र जो है वो 60th जनरेशन है, उनकी 60वीं जनरेशन है, 60th जनरेशन है। उसमें कौन प्रकट हुए, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र प्राकट्य के कई सारे कारण हैं, उस कारणों में से हम कुछ 1-2 कारण को देखेंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि रामचंद्र का क्या है, कोटि अपारा, रामायण कोट शतकोटि अपारा, शतकोटि संस्करण है। अलग अलग समय में अलग अलग राम कथाएं घटित हुई है, अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति क्या बने हुए हैं, रावण बने हुए हैं। जो हम सबसे प्रसिद्ध कथा जानते हैं वो तो हम यही जानते हैं कि एक समय में चतुष्कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 कुमार कहाँ गए थे, 4 कुमार चले गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, वैकुंठ चले गए थे। वैकुंठ में जब वो जा रहे थे तब उनको क्या कर दिया, वैकुंठ के जो 2 द्वारपाल है उन्होंने उनको रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। उन द्वारपालों का नाम है जय और विजय। जय विजय ने उनको रोक लिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। उनको जैसे ही रोका तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको श्राप दे दिया। बोले आप वैकुंठ में रह के भी कैसे बिहेव कर रहे हो, राक्षस जैसा बिहेव कर रहे हो, इसलिए आप कहाँ पे बन जाओगे, आप राक्षस बन जाओगे। आप मनुष्य होने में चले जाओगे, राक्षस बन जाओगे, मर्त लोक में जाके जन्म दोगे।
बड़े डर गए। इनका जो भी कुछ फ्रिक्शन झगड़ा आदि चल रहा था, इसको देख के वहां पे कौन प्रकट हो जाते हैं? भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं तो ये भगवान से क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं अभी तो ऋषियों ने श्राप दिया है, चतुष्ट कुमार ने आपको श्राप दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मरते लोग तो जाना पड़ेगा। वो बोले नहीं, हम तो वैकुंठ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। भगवान बोले देखो, मरते लोग तो जाना पड़ेगा। तो बोले लेकिन ये राक्षस हम कैसे बन सकते हैं? तो भगवान कहते ठीक है, राक्षस मत बनो, भक्त बनो। लेकिन अगर मेरे भक्त बन के तुम मनुष्य लोक में चले जाओगे तो तुम्हें 7 जन्म तक वहां रहना पड़ेगा। राक्षस बनते हो तो कितने जन्म में लौटाओगे? 3 जन्म में लौटाओगे। तो फिर वो स्वीकार करते हैं कि भाई क्या अच्छा है? 3 वाला अच्छा है। बोले 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी, हम क्या बन देते हैं? राक्षस बनने के लिए तैयार होते हैं। तो एक समय पे फिर ये जय विजय है, वो बन जाते हैं कौन? वो बन जाते हैं रावण और मगध। ये तो आपको सबको पता है, ये स्टैंडर्ड है जो प्राय सब जगह पे क्या है? वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अन्य कई सारे रामायण के संस्कार है जिसमें और भी कई सारे तरीके का वर्णन किया गया है रामचंद्र के प्राकृतिक के कारण का। उस प्राकृतिक के कारण में एक आता है नारद मुनि का श्राप। नारद मुनि जो है वो क्या है? उनको वैसे उनको देव ऋषि कहा जाता है। ऋषि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई देव ऋषि होते हैं, कोई ब्रह्म ऋषि होते हैं, अलग जो जिस राज ऋषि भी होते हैं। जो राजा है लेकिन ऋषि जैसा कार्य करे तो और क्या बन जाता है? उसको कहा जाता है राज ऋषि कहा जाता है। जो देवता है, देवताओं के कुल में जन्म लिया है लेकिन वो क्या बन गया? ऋषि बन गया, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? देव ऋषि कहा जाता है। तो नारद मुनि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र होने की वजह से वो क्या, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? देवताओं की कैटेगरी में आते हैं और मनुष्यों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। भले वो मनुष्य जैसे दिखे लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है? ब्रह्मा से हुआ है। और ब्रह्मा से जन्म होने की वजह से वो किसके कैटेगरी में है? देवताओं की कैटेगरी में, इसलिए उनको देव ऋषि कहा जाता है। तो नारद मुनि देव ऋषि है, उसके संग संग में उनका अपने इंद्रियों के ऊपर बड़ा ही क्या है? कंट्रोल है। इंद्रिय निग्रह बड़ा उनका स्ट्रांग है। तो एक समय की बात है, एक बार जो कामदेव है उन्होंने सोच लिया कि मैं क्या करता हूँ, जाके नारद मुनि बैठ के तपस्या कर रहे हैं, नारायण नारायण क्या कर रहे हैं, अपने वीणा पे वीणा को बजाते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मैं उनको जाके क्या करता हूँ? डिस्टर्ब करता हूँ। तो पहुंच गए वहां पे। पहुंचने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे ही अगर कामदेव किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम सभी क्या है? काम के धागे में पिरो हुए। इस भौतिक संसार में हमें जिस चीज से बांध के रखा है वो कौन सी चीज है? वो कहा भगवत गीता कहती है कि ये काम का धागा है। काम के धागे से हमें सबको कहाँ पे बांध के रख दिया है? भौतिक संसार में बांध दिया है। जिस दिन हम काम से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हमारा क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक संसार की ओर हमारा सफर या हमारी यात्रा शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी हमें बांधा हुआ है, वो किससे बांधा हुआ है? काम के धागे से बांधा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। तो कामदेव नारद मुनि की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। कामदेव के बाद अलग अलग 5 प्रकार के बाण है, वो पांचों बाण का उपयोग करते हैं नारद मुनि के ऊपर। लेकिन नारद मुनि क्या नहीं होते हैं? नारद मुनि का मन थोड़ा भी यहाँ से वहां नहीं हिलता। नारद मुनि पूर्ण रूप में फर्म है किसके ऊपर? नारद मुनि जो अपनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वहां से उनका मन थोड़ा भी नहीं विचलित होता है। जैसे ही विचलित नहीं होता है तो बेचारा कामदेव डर जाता है, क्योंकि उसको एक पुराना एक्सपीरियंस है। जब वो शिव जी का परीक्षा लेने के लिए गए थे तो शिव जी ने क्या कर दिया था? उनको जला दिया था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये इतने देव ऋषि है, कोई श्राप रूप दे देंगे। इसलिए वो जाके क्या करते हैं? उनको प्रणाम करते हैं, समय याचना करते हैं। नारद मुनि समय याचना नारद मुनि से करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं चलो ठीक है, मैं कोई श्राप रूप नहीं दूंगा। तो नारद मुनि ने काम पे तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या आ गया? गर्व हो गया। तो मैंने क्या कर दिया है? काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। काम के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हमें हम सभी क्या है? हमारा सबका जीवन काम वासना के क्या हुआ है? लिप्त चल रहा है। किसी ना किसी चीज की हमारे हृदय में क्या है? कामना है, चाहे किसी भी चीज की हो। पुरुष को स्त्री की कामना हो सकती है, स्त्री को पुरुष की कामना हो सकती है, किसी को धन की कामना हो सकती है, किसी को पद की कामना हो सकती है, किसी को धन की या पद की, दोनों की एक साथ कामना हो सकती है। अलग अलग व्यक्ति की कामनाएं क्या हो सकती है?
अलग अलग हो सकती है। किसी को प्रमोशन की कामना है, किसी को और कई सारे, किसी को बड़ा बंगला चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए। कोई भी जो भी चीजें उसके पास है उसमें संतुष्ट नहीं है। उसको क्या है, किसी ना किसी चीज की क्या लगी हुई है, कामना हमारे हृदय में जल रही है। अब हम हमेशा कामाग्नि में जलते रहते हैं, किसी न किसी वस्तु की कामना हमारे हृदय में है। लेकिन नारद मुनि के हृदय में किसी चीज की कामना नहीं, कोई कामना नहीं थी। कामदेव ने आके उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि क्या नहीं हुए हैं, थोड़े से भी हिले नहीं है अपनी जगह से। उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में क्या है, स्थिर है। कामदेव चले जाते हैं, नारद मुनि वहां से उठते हैं। नारद मुनि उठ के कहाँ चले जाते हैं, नारद मुनि सोचते हैं कि यार कामदेव के ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया, बहुत बड़ा क्या किया है, कार्य किया है। हालांकि शिवजी ने किया था, लेकिन शिवजी ने तो काम को जला दिया था, काम को नष्ट कर दिया था। बोले मैंने काम को जला नहीं दिया, फिर भी मेरा क्या हो गया, काम के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। तुरंत वहां से चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ पे, शिव जी के पास। शिव जी बैठे हुए हैं हिमालय में, ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। उनको जाकर पूछते हैं शिव जी को, तो भाई आप कुछ ना, आपको कुछ संसार में कुछ चल रहा है उसकी कुछ जानकारी भी है? कुछ बोले पेपर वेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। शिव जी बोले भाई क्या हो गया? तो बोले मैंने क्या कर दिया है, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। मुझे बोले अच्छा, काम के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया? बोले हाँ, काम के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। शिव जी बोले बहुत अच्छा है। शिव जी उनकी सराहना करते हैं, लेकिन शिव जी उनको कहते हैं लेकिन ये बात जाके आप क्या करना, भगवान को मत बताना। आपने मुझे बता दी अच्छी बात है, लेकिन क्या करना, किसको मत बताना, भगवान को मत बताना। नारद मुनि सोचते हैं कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए भगवान को कहने से मना कर रहे हैं। नारद मुनि वहां से पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी तो उनके पिताश्री है, उनको जाके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। बोले आप ध्यान अवस्था में बैठे हो, आपको भी पता नहीं है क्या चल रहा है नीचे? बोले क्या हो गया? बोले मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जाके क्या करना, वैकुंठ में जाके भगवान को मत कभी बताना कि तुमने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। हर कोई सोचते, देखो हमारा एक स्वभाव रहता है कि जो चीज के लिए मना किया जाए ना, वही चीज करने की इच्छा होती है। नारद मुनि वैकुंठ चले जाते हैं सीधा से, वैकुंठ चले जाते हैं। भगवान योग निद्रा में क्या हुए हैं, योग निद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान योग निद्रा में शेष शैया के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। वहां जाके भगवान को बोलते हैं, शर्माते हुए बोलते हैं, अभी जाके अपना बखान तो नहीं कर सकते, प्रणाम आदि करते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। भगवान बड़े चिंतित हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ये खड़ा क्यों है, इसने तो प्रणाम किया तो जाना चाहिए ना, इसलिए यही खड़ा है। तो पूछते नारद जी तुम कुछ कहना चाहते हो? तो नारद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले नहीं, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान मैंने है ना काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान बोलते बहुत अच्छा है, अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनकी सराहना करते हैं और भगवान बोलते हैं कि आप अब अभी जाइए। नारद मुनि वैकुंठ से निकलते हैं, तो निकलते ही वैकुंठ से जैसे ही बाहर इस भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सुंदर नगर दिखता है उनको, जो आसमान में तैर रहा है। सौ 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा वो नगर है। नारद मुनि सोच के बोले मैं इतना घूमता रहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी ये नगर देखा नहीं है। तो ये नगर कहाँ से आ गया अचानक से? नारद मुनि के मन में जिज्ञासा होती है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जनरली शास्त्र कहता है कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अन्य कुछ इस भौतिक संसार में जानने की जिज्ञासा व्यक्ति के हृदय में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए? भगवान को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन नारद मुनि के हृदय में तो जानने की जिज्ञासा होती है, तो नारद मुनि क्या करते हैं, उस नगर में पहुंच जाते हैं, उस द्वार पे पहुंचते हैं। द्वार पे पहुंचने के बाद उनको पूछते हैं कि भाई ये किसका नगर है, इतना सुंदर है? ये तो वैकुंठ से भी सुंदर नगर लग रहा था। तो नगर को देखते ही, तो नगर के बाहर जो द्वारपाल आदि है वो कहते हैं कि ये नगर जो है वो राजा शील निधि का है। तो ये शील निधि करके यहाँ के राजा है, इनकी ये नगरी है। उन्होंने बोलते शील निधि, इसके पहले तो कभी मैंने सुना नहीं था, और ये इतना वैकुंठ से भी सुंदर है या स्वर्ग से भी बड़ा है, इतना सुंदर नगर बोले ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। ऐसे राजा का नाम ये शील निधि कहाँ से आया, ये नगर कहाँ से आ गया, यहाँ कहाँ से पहुंच गए? इसलिए वो कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है।
ये जितने भी सारे वो राजा के जो मंत्री आदि थे सब नारद मुनि को जानते थे, इसलिए वो सब आके उनको प्रणाम आदि करते हैं और बड़ा क्या है सम्मान के साथ उनको शील नदी के नगर में लेके जाते हैं, उनके महल में लेके जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि महल के बाहर पहुंचते हैं तो शील निधि को उसके पहले ही सूचना मिल जाती है कि नारद मुनि मिलने के लिए आ गए हैं। शील निधि स्वयं बाहर आते हैं, नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम कर देते हैं। प्रणाम करके बड़े ही उत्साह के साथ नम्रता के साथ उनका स्वागत आदि करते हैं, उनको पुष्पमाला गंध चंदन आदि देते हैं और नारद मुनि को महल में लेके जाके क्या करते हैं अपने राज सिंहासन पे राज सिंहासन पे शील निधि बिठाने के बाद वो पूछते हैं शील निधि को कि आपका राज्य आदि कैसे चल रहा है। और नारद मुनि को बोलते हैं कि आपके जैसे महान ऋषि मुनि हमारे नगर में आ जाए ये हमारा अहोभाग्य है। और वो कहने के बाद वो नारद मुनि उनको पूछते हैं कि भाई आपको कोई समस्या है, राज्य कारोबार कैसे चल रहा है। वो बोले सब ठीक चल रहा है, लेकिन बोले मेरी एक कन्या है जिसका क्या करना है, वो विवाह योग्य है और उसके लिए एक वर ढूंढना है। बोले अच्छा, अच्छी बात है। बोले कर इसका मैंने स्वयंवर रखा है, तो आप क्या करना उस कन्या को आशीर्वाद देना कि कल उसके स्वयंवर में वो अपने इच्छित वर को प्राप्त करे। पूर्व काल में स्त्रियों को बड़ी स्वतंत्रता होती थी, वो आजकल लोग कुछ भी लिख देते हैं कि वैदिक काल में लोग स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं थी। पूर्व काल में तो स्वयंवर हुआ करता था, कई सारे वर को बुलाया जाता था, राजा राजकुमार आदियों को बुलाया जाता था और कन्या उसमें से एक को चुनती थी वर के रूप में। मतलब बहुत सारा फ्रीडम था, इतना फ्रीडम तो अभी भी नहीं है, उस समय में ज्यादा फ्रीडम दिया जाता था। तो राजा शील निधि बोलते हैं कि मेरे कन्या का तो स्वयंवर है। बोले क्या नाम है आपकी कन्या का, तो बोलते विश्व मोहिनी मेरे कन्या का नाम है। तो वो राजा शील निधि अपने कन्या को बुलाते बोलते आओ ऋषि को क्या करो प्रणाम करो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो ताकि कल तुम्हारा स्वयंवर क्या हो जाए, सफल हो जाए। जब वो विश्व मोहिनी आती है और नारद मुनि को प्रणाम करती है तो नारद मुनि विश्व मोहिनी को देख के नारद मुनि खुद मोहित हो जाते हैं। जो कुछ समय पहले काम पे ऊपर विजय प्राप्त किए थे शिवजी ने और ब्रह्मा ने उनको बताया था कि ये बात जाके किसको मत बताना, भगवान को मत बताना, लेकिन नारद मुनि अभी स्वयं हो गए मोहित। नारद मुनि तुरंत ही दो पूरा भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि इसको क्या मिलेगा, इसके जैसा ही योग्य वर प्राप्त होगा। और तुरंत राजा बोलता है कि शील निधि कहते हैं कि अभी भोजन आदि कीजिए। नारद मुनि भोजन वोजन कुछ नहीं करते, तुरंत वहां से निकल लेते, निकल के सीधा पहुंच जाते कहाँ पे, वैकुंठ पहुंच जाते हैं। वैकुंठ में पहुंच के भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान को बोलते हैं देखो, भगवान बोलते हैं ये तो फिर आ गया, अभी तो गया था ये यहाँ से, अभी ये फिर से नारद क्यों आ गया। भगवान उसको पूछते हैं कि नारद कुछ विशेष प्रयोजन से आप आए हो। तो नारद मुनि पहले प्रयोजन नहीं बोलते, नारद मुनि कहते हैं उनको देखो भगवान मैं आपके नाम का इतना सारा प्रचार करता हूँ। नारद मुनि सबसे बड़े भगवान के नाम का जो प्रचार करते हैं वो कौन करते हैं, नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि ने जितना प्रचार किया है उतना प्रचार और किसी ने नहीं किया है। जितने बड़े बड़े साधु ऋषियों का नाम आप भागवतम में सुनेंगे वो सभी के सभी किसके शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य है। भागवतम में जो प्रसिद्ध चरित्र आता है वो आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज किसके शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य है। भागवतम में दूसरा प्रसिद्ध चरित्र वर्णन किया गया है वो प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज किनके शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य है। रुक्मिणी को कृष्ण के बारे में जाके कौन बताता है, नारद मुनि जाके बताते हैं। गोपियों के गुरु कौन है, नारद मुनि गोपियों के भी गुरु है। आप पूरे भागवतम में 50% से ज्यादा तो सब नारद मुनि के शिष्य है। सभी के सभी किनके शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य है। यह नारद मुनि है, उन्होंने बहुत प्रचार किया है भगवान के नाम का। तो नारद मुनि जाके बोलते हैं भगवान को, भगवान बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है भाई, आपने बहुत बहुत क्या कर दिया है, मेरे नाम का प्रचार किया है। बोले मैंने प्रचार किया लेकिन मैं कुछ मांगता भी तो नहीं हूँ, ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी है, बंगला है, मकान है, राजमहल कुछ नहीं है। बोले मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही एक वीणा है मेरे पास, उसको बजाते हुए सब जगह घूमता हूँ। ना कहा मैं किसी से डरता हूँ, ना राक्षस के पास जाने से डरता हूँ। जहां तहां जाके क्या होके मैं सिर्फ रक्षित इति कृष्ण यही विश्वास के साथ मैं क्या करता हूँ, सब जगह जाके प्रचार करता हूँ। भगवान बोले हाँ ये तो करते हो तुम। बोले मैंने आप तक से कुछ नहीं मांगा। भगवान बोले मांगा तो कुछ नहीं है। तो बोले अभी मुझे वरदान चाहिए। भगवान बोले ठीक है जो चाहिए मन में वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कहते हैं कि मुझे क्या कर दो, आपका हरि रूप प्रदान करो। भगवान कहते हैं ठीक है नारद, जो तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है वो हर चीज मैं क्या करूंगा, करूंगा। अगर तुम्हें हरि रूप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें हरि रूप प्रदान कर देता हूँ। नारद मुनि बड़े खुश हुए कि भगवान सबसे सुंदर है।
भगवान के बारे में कहा गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि भगवान करोड़ों करोड़ कंदर्प कामदेव, इस भौतिक संसार में सबसे सुंदर जिसको देखा बोला गया है वो कौन है? कामदेव सबसे सुंदर है। ब्रह्मा ने जितनी सारी सृष्टि बनाई है उसमें सबसे सुंदर अगर कोई है तो वही कामदेव। और ऐसे कंदर्प, कामदेव का एक अन्य नाम कंदर्प है, ऐसे कोटि कोटि कंदर्प अगर एक साथ भी आ जाएंगे ना तो भी वो किसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं? भगवान के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने सोचा अगर मैं भगवान जैसे दिखने लग जाऊंगा तो कल ये विश्व मोहिनी किसको सिलेक्ट करेगी? मुझे ही सिलेक्ट करेगी। नारद मुनि बड़े खुश हो गए, बोले अभी तो भगवान ने अवसर वरदान दे दिया कि क्या होने वाला है, मैं मुझे उन्होंने हरि रूप प्रदान कर दिया है, तो बोले अभी तो कोई चिंता ही नहीं है। नारद मुनि के मन में तो क्या कर रहे थे? लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कल विश्व मोहिनी क्या करेगी? मेरा ही वरण करेगी। नारद मुनि जैसे तैसे भगवान ने हाँ बोल दिया, तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से क्या कर दिए? निकल गए। तुरंत दौड़ दौड़ के निकल गए, दौड़ते हुए थके हारे तुरंत पहुंच गए कहाँ पे? रातों रात वो उस महल में, नगर में पहुंच गए। कौन से नगर में? राजा शीलनिधि के नगर में। नगर के द्वार भी खुले नहीं थे, रात में ही बाहर जाके बैठ गए नारद मुनि। बोले पहले सीट पे जाके क्या करूंगा? मुझे ही बैठना है उस स्टेडियम में जहाँ पे ये स्वयं वर हो रहा होगा। जैसे ही सुबह द्वार खुलते हैं नारद मुनि सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं। नारद मुनि बैठते हैं वहां पे, पहले अन्य राजा महाराजा आते हैं, वो भी बैठे हैं, हर किसी का व्यवस्था किया हुआ है बैठने का। नारद मुनि के बाजू में दो शिवगण आके बैठते हैं। शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के गण हैं, वो भी बाजू में बैठे हैं। और वो बार बार नारद मुनि को देखते हुए हंसते रहते हैं, क्योंकि हरि एक होता है जो समस्त इच्छाओं को, समस्त दुख आदि को क्या कर देता है? हर लेता है। वो भगवान हरि है, जो कैसे है? करोड़ों कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर है। और दूसरा हरि का मतलब होता है वानर। संस्कृत भाषा ऐसी एम्बेडेड लैंग्वेज है जिसमें क्या है, एक ही एक ही शब्द के विच्छेद के अनुसार कई सारे क्या बन सकते हैं? अर्थ निकल सकते हैं। तो हरि का दूसरा मतलब क्या होता है? वानर होता है। इसलिए भगवान ने सिर्फ बोल दिया था कि इन्होंने बोल दिया मुझे हरि रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए नहीं बोला। जाके वरदान क्या मांग लिया था कि मुझे हरि रूप प्रदान करो। भगवान बोले ठीक है। हनुमान जी बंदर जैसे बन गए। और ये हनुमान को पता नहीं है, हनुमान को तो हनुमान सोच के बैठे कि मैंने किसका रूप प्राप्त कर लिया है, मतलब तो भगवान के जैसा सुंदर हूं, जाके पहले ही बैठ गए। और ये शिवगण बार बार देखे नारद मुनि को देख के हंस रहे हैं। नारद मुनि चुपचाप बैठे हैं जैसे तैसे, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा है ये देख के हंस रहे इसलिए। और भी कई सारे राजा आदि आके क्या करते हैं? बैठ जाते हैं उस सभा पे। सभा में बैठते हैं। नारद मुनि को तो फुल कॉन्फिडेंस है 100% ये क्या करेगी, ये विश्व मोहिनी मुझे ही क्या करेगी? वरण करेगी। विश्व मोहिनी का आगमन होता है, वो हाथ में वरमाला लिए हुई है। वो जैसे जैसे नजदीक आने लगती है नारद मुनि तो उठ के खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या करने वाली है ये, वो मुझे ही सिलेक्ट करने वाली है। लेकिन विश्व मोहिनी नारद मुनि की ओर देखती तक नहीं है। वो नारद मुनि को क्रॉस करके क्या करती है? आगे निकल जाती है। नारद मुनि पूरा झुक के देख रहे हैं कि किस तरफ जा रही है, वो आगे चली जाती है। और इस सभा में सबसे आखिरी वाला जो बेंच या चेयर था उस पे स्वयं भगवान बैठे हुए थे। स्वयं भगवान वहां पे आके क्या किए थे? बैठ गए थे। वो विश्व मोहिनी जाके क्या करती है? भगवान को वरमाला पहना देती है। जैसे ही भगवान को वरमाला पहना देती है नारद मुनि का प्रेम भंग हो जाता है। नारद मुनि को इतना इतना दर्द होने लगता है, इतना गुस्सा आता है। नारद मुनि भगवान के पास जाके चिल्ला चिल्ला के बात करने लगते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि बोले इतना मैंने आपके नाम का प्रचार किया, बोले उंगलियां तक घिस गई है मायूसीना आपके नाम की बजाते बजाने के चक्कर में। बोले मैंने सोचा था कि क्या हो जाएगा, विष्णु मुनि से मेरा विवाह हो जाएगा। बोले मेरे जैसे और 10-12 नारद मुनि आ सकते थे, कितना प्रचार होता था आपके नाम का, लेकिन आपने क्या कर दिया? उस सबके ऊपर पानी फेर दिया। बोले बोले 16,108 विवाह हुए बोले आपके, एक मेरे लिए बोला था छोड़ने के लिए बस, लेकिन उसमें भी आप प्रकट हो गए स्वयं। और ये जो शिवगण है ना वो उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो समझ नहीं रहे कि ये यहाँ पे बंदर कैसे आ गया। शिवगण को देख के भी बड़ा गुस्सा आ गया। शिवगण उनको बोले कि भाई हम पे गुस्सा मत करो, आप आईने में आपकी शक्ल देख लो, बड़ा सुंदर महल है, पानी का क्या है, छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए। नारद मुनि जाके देखते हैं तो उनका शक्ल किसके जैसा बना हुआ है? बंदर जैसा बना हुआ है। नारद मुनि को और गुस्सा बढ़ता है, इतना गुस्सा बढ़ जाता है नारद मुनि का, इतना गुस्सा बढ़ जाता है। पहले तो वो तो हंसने वाले को शाप देते, बोलते तुम दो शिवगण मेरे ऊपर हंस रहे हो इसलिए तुम क्या बन जाओगे? राक्षस बन जाओगे।
बेचारे फोकट में श्राप उनको मिल जाता था राक्षस बनने का। भगवान को जाके वो श्राप देते हैं, बोलते हैं आपने मेरे साथ क्या कर दिया, चीटिंग किया है। बोले मेरी स्वप्न सुंदरी ड्रीम गर्ल को कौन लेके जा रहे हो, आप लेके जा रहे हो। बोले इतना बड़ा चीटिंग, इतना बड़ा क्या कर दिया आपने मेरे साथ, विश्वासघात किया है। बोले आपने, मैंने इतना भरोसा रखा, इतना प्रचार आपके नाम का सब मैंने किया, लेकिन आपने क्या कर दिया मेरे साथ। बोले ये सब कर दिया आपने मेरे साथ, कभी कुछ मांगा नहीं था, एक चीज मांगने के लिए आया वो भी ढंग से नहीं दिया आपने। बोले इसलिए वो उनको श्राप देते हैं। बोले अभी मैं, नारद मुनि तो उसको अपने अर्धांगिनी मान चुके थे विष्णु मोहिनी को, इसलिए वो बोल रहे थे ये विष्णु मोहिनी के वियोग में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। बोले उसके वियोग में मैं, बोले ऐसा ही एक दिन आप क्या करोगे, आपके पत्नी के वियोग में तड़पोगे। भगवान तथास्तु बोलते हैं, बोलते ठीक है। नारद मुनि का उतने में गुस्सा शांत नहीं होता है, बोलते हैं और उसको ढूंढने के लिए आपको बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। भगवान बोलते हैं ये भी ठीक है चलो। और ये सब होने के बाद, श्राप देने का नारद मुनि का गुस्सा जैसे ही शांत होता है तो नगर आदि सब क्या हो जाता है, अप्रकट हो जाता है। ना वो वहां पे नगर है, ना वो विष्णु मोहिनी है, ना वो राजमहल है, ना राजा आदि है। सिर्फ कौन है, तो सिर्फ है भगवान और नारद मुनि। नारद मुनि को बड़ी ग्लानि हो जाती है, वो तुरंत सोचने लगते हैं कि वो शिव जी ने और ब्रह्मा ने बराबर कहा था मुझे कि ये जाके किसको मत बताना, भगवान को जाके मत बताना कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। बोले नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। वो ऐसी हेवी परीक्षा लेंगे आपके कि जिसमें फेल होना क्या है, कंफर्म्ड है। नारद मुनि समझ गए और भगवान ने परीक्षा ले ली और उसमें क्या है, फेल हो गया। लेकिन वो तो है भगवान के भक्त, तुरंत भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना आदि करते हैं कि मैंने आपको श्राप आदि दे दिया, ये सब श्राप मैं वापिस लेता हूँ। भगवान बोलते कोई वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो किसकी इच्छा से हो रहा है, मेरी अपनी स्वयं की इच्छा से हो रहा है। अभी नारद मुनि बोलते प्रभु अभी मुझे वरदान फिर से दे दो। भगवान बोलते जो चाहिए मांगो। नारद में दे दूंगा। बोलते आपके समस्त नामों में सबसे अति सुंदर क्या होना चाहिए, ये राम नाम जो है वो सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए। भगवान तथास्तु बोलते, इसलिए आप देखते हैं रामायण शतकोटि अपार। भगवान की इच्छा या नारद मुनि की इच्छा की वजह से कई सारे रामायण के क्या है, संस्करण है। तो ये एक कल्प की घटना है जिसमें भगवान क्या करते हैं, सीता का हरण होता है। और क्या होता है, ये एक समय का रामायण है जिसमें बंदर की सहायता से भगवान क्या करते हैं, सीता की ढूंढते हैं। और उस कल्प में खास करके जो राक्षस है रावण और कुंभकर्ण कौन बने थे, तो ये दो शिवगण बने थे जिनको किसने श्राप दिया था, नारद मुनि ने श्राप दिया था। ये एक कल्प की घटना है। एक तो हमने देखा जय विजय की एक घटना थी, फिर ये एक कल्प की घटना थी। एक और एक कल्प में रावण बना था जलंधर, जो हमने इसका सुना है, तुलसी माता का, तुलसी के जो पति थे जिनका नाम जलंधर था, वो भी एक समय में कल्प में क्या बना दिए गए थे, उनको भी रावण बना दिया गया था। और एक कल्प में राजा श्रुत केतु करके थे, उनकी भी एक घटना है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, तो वो भी रावण बन गए थे। तो ऐसे कई सारे रामायण के क्या है, संस्करण है। और उसमें भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। लीला लगभग लगभग एक ही समान घटित होती है, एक ही जैसी घटित होती है, थोड़ा सा उसमें बदल होता है, नहीं तो एक ही जैसी लीला क्या करती है, चलती रहती है। ऐसे कई सारे रामायण है, भगवान के रामचंद्र के कई सारे प्रकार का क्या किया गया है, चरित्र वर्णन किया गया है। भगवान रामचंद्र के चरित्र का अलग अलग तरीके से कई सारे स्थानों पे वर्णन किया गया है। कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी घटनाओं में अलग अलग क्या बनते हैं, रामचंद्र बन के आते हैं। भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं अयोध्या में। अयोध्या नगरी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अयोध्या नगरी के बारे में कहा गया है कि जो अयोध्या नगरी है जिसकी स्थापना की हुई थी, तो बोलते हैं उसकी स्थापना मनु ने की थी, बृहस्पति मनु ने की थी, जहां से सूर्य वंश की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अयोध्या के बारे में कहा गया है कि वो ऐसा नगरी है जिसको युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता है। अयोध्या के युद्ध में क्या नहीं किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। जो भी वहां का राजा रहेगा वो क्या रहेगा, वो युद्ध में अपराजित रहेगा। उसको कभी भी किसी भी तरीके से युद्ध में परास्त करना संभव नहीं है, उसको युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में कोई भी व्यक्ति दान नहीं देता था, क्योंकि वहां पे दान लेने वाले लोग नहीं। अयोध्या नगरी के बारे में कहा गया है कि उसकी जो भूमि है वो भूमि सुवर्ण से बनी हुई थी, सुवर्ण मोती हीरे आदि से भूमि बनी हुई थी। वहां जब हल चलाए जाते थे खेती करने के लिए, तो जो जो मोती हीरे मानिक आदि है जिनको निकाल के खेत के बाजू में रख दिया जाता था, उसके बाद खेती बोई जाती, इतना ऐश्वर्य प्रदान था।
अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में जो राज्य करते थे उनसे मदद मांगने के लिए स्वयं इंद्र आते थे। इंद्र उनसे क्या करते थे? मदद मांगते थे आके। यह अयोध्या नगरी का वर्णन है। अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में धन और धान्य का भंडार इतने हुआ करते थे कि 20 साल तक भी अगर अकाल पड़ जाए तो भी क्या नहीं करेगा, किसी को भी अन्न की कमतरता नहीं होगी। इतना अनाज था। हमारे पास इतना स्टॉक में नहीं है अनाज। हमारे पास इतना है, क्या कहते हैं उसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनका काम है अलग हर जगह पे क्या रहते हैं, उनके अनाज के भंडार रहते हैं। हमारे पास सिर्फ 20 वीक्स, 20 हफ्ते, मतलब लगभग कितना हो गया, 20 हफ्ते का, 4 महीने का वगैरह क्या है हमारे पास राशन है। तो 4 महीने का राशन है। अगर कुछ नहीं होगा हमारे कंट्री में तो सिर्फ जनता को कितने समय तक पहुंचा जा सकता है? 4 महीने तक राशन दिया जा सकता है, इतना ही अनाज स्टॉक में। लेकिन अयोध्या में कितना था? 20 साल तक। 20 साल तक वर्षा नहीं होती है। आजकल तो वर्षा क्या होती है, एक जगह नहीं होती दूसरी जगह, ग्लोबलाइजेशन में यहाँ से वहां इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं करके जैसे तैसे अनाज उपलब्ध कराते हैं। एक समय में तो 20 साल तक वर्षा नहीं हुई थी वहां पे अयोध्या में। 20 साल तक वर्षा ना होने की वजह से 12 साल जब वर्षा नहीं हुई, कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब जाके दशरथ महाराज अपने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि भाई 12 साल हो गए वर्षा नहीं हो रही। मतलब पानी की कोई कमी नहीं थी उनके पास, ना पानी की कमी थी ना अनाज की कमी थी, क्योंकि उनके पास स्टॉक कितना है? 20 साल का। फिर भी पूछ लेते हैं तो कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं इनको, दशरथ महाराज को, कि वर्षा नहीं हो रही है क्योंकि आपके राज्य के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है। दशरथ महाराज को बड़ा गुस्सा आता है, बोले शनि की वक्र दृष्टि हो गई मेरे राज्य के ऊपर। वो क्या करते हैं, अपना रथ निकालते हैं। दशरथ महाराज को कहा जाता है जिनका रथ जो है वो कहाँ पे चले जाए, दश दिशा में चल सकता है। वो अपने रथ को लेके चले जाते हैं शनि के साथ युद्ध करते। शनिदेव का और दशरथ महाराज का घनघोर युद्ध होता है। शनि अपना एक बहुत समय तक युद्ध करने के बाद अपना अस्त्र निकालते हैं और उससे उनका रथ तोड़ देते हैं। दशरथ का जैसे रथ टूट जाता है तो दशरथ महाराज आकाश से क्या होने लगते हैं, नीचे नीचे गिरने लगते हैं। तो नीचे गिरने लगते हैं तो उस समय में एक बड़ा पंछी जिसका नाम है जटायु, जो दशरथ को अपने पंख के ऊपर क्या करता है, पकड़ लेता है। और नीचे गिरने से पकड़ लेता है। दशरथ उसको थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कहाँ से गिर रहे हो, क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि मैं शनि के साथ युद्ध कर रहा था, वहां से नीचे गिर गया। जटायु बोले अच्छा मैं कोई सहायता कर सकता हूँ? बोले अभी मैं गिर रहा था, रथ तो नष्ट हो गया, तो तुम मेरे ऊपर, मैं बैठा हूँ पीठ पे, तुम लेके चलो मुझे शनि के पास, मैं फिर से युद्ध करूंगा। तो जटायु की वहां दोस्ती होती है दशरथ महाराज के साथ, और वो फिर से कहाँ जाते हैं, शनि के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। शनिदेव जो देखते कि ये दशरथ फिर से आए युद्ध करने के लिए तो प्रसन्नता होती है। देखो उस वक्त ऐसी थी, उस वक्त ऐसी कोई दुश्मनी ऐसी नहीं हुआ करती थी कि जानी दुश्मन, ऐसा नहीं था, बल्कि किसी के धैर्य की सराहना भी की जाती थी। शनिदेव उनके धैर्य की सराहना करते, बोले अभी तो मैंने तुम्हें क्या कर दिया, रथ से गिरा दिया, तुम्हारे रथ सेना नष्ट कर दी, उसके बाद भी तुम युद्ध करने के लिए आए, तो बोले तुम्हारे धैर्य की या तुम्हारे शौर्य की मैं क्या करता हूँ, सराहना करता हूँ। और फिर शनि की और दशरथ की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और तब से फिर अयोध्या में कभी कोई आकाल नहीं करता है। अशय अयोध्या नगरी है। तो इसके आगे की कथा जो है वो हम क्या करेंगे, कल श्रवण करेंगे। कल से हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, क्योंकि 2 दिन में हमें क्या करना है, देखते हैं हम लंका तक पहुंच पाते हैं या सीता हरण तक पहुंच पाते हैं। जहां तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, और जो भी कुछ बच जाएगा उसको फिर अगले साल ग्रहण करेंगे। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की।